तो सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसी कहानी की पढ़ते खोलने वाले हैं जो नए साल के जश्न के पीछे छिपे एक गहरे, ठंडे सच को सामने लाती है। चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। सोचिए जरा इस सवाल के बारे में। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस पूरी कहानी की कह सकते हैं आत्मा है। यह हमें उस एक पल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जब पूरी दुनिया एक सांस के लिए थम जाती है और उस खामोशी में कुछ बहुत पुराना जाग उठता है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से में चलते हैं जो हमें नए साल के जश्न के उस चेहरे से मिलवाता है जिसे हम सब जानते हैं, और फिर उसके पीछे छिपी हकीकत से। यहीं पर ना कहानी का जो असली टकराव है वो सामने आता है। एक तरफ है वो सब कुछ जो हम देखते हैं, जश्न, लाइट्स, म्यूजिक, और दूसरी तरफ है वो हकीकत जो उस शोर के नीचे दबी हुई है। बलिदान, डरावने साए और चीखें। इसका मतलब ये कोई आम पार्टी नहीं है जहां लोग आते जाते हैं। आलीशान अपार्टमेंट से लेकर सुनसान विला तक हर जगह ये एक बहुत ही सावधानी से प्लान किया गया अनुष्ठान है जहां मेहमानों को बुलाया नहीं बल्कि चुना गया है। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो हमें इसके इतिहास में ले जाता है, क्योंकि ये सब कुछ आज शुरू नहीं हुआ। ये एक बहुत पुरानी, सदियों पुरानी परंपरा है। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है कि नया साल असल में कोई नई शुरुआत है ही नहीं। ये तो एक पुराना समझौता है, एक ऐसा वादा जिसे खून से लिखा गया था। मतलब ये भविष्य का जश्न नहीं बल्कि अतीत को दी जाने वाली एक तरह की कुर्बानी है। और आधी रात का मतलब सिर्फ घड़ी में 12 बजना नहीं है। इस कहानी के हिसाब से ये 100 साल में आने वाला वो एक पल है जब वक्त की दीवारें इतनी पतली हो जाती हैं कि दूसरी दुनिया के लोग वापस आ सकते हैं, एक पोर्टल की तरह। और वो वापस कैसे आते हैं? उनका दरवाज़ा क्या है? वो है हमारी खुशी, हमारी एनर्जी, हमारी उम्मीदें, नए साल के रेजोल्यूशंस। ये सारी पॉजिटिव एनर्जी ही उन्हें खींच कर लाती है। तो चलिए अब उन संकेतों की बात करते हैं जो बताते हैं कि कुछ बहुत गड़बड़ होने वाली है। वो छोटी छोटी बातें जो डर का माहौल बनाना शुरू कर देती हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि भरी पार्टी में अचानक कमरा ठंडा हो गया? ये वही एहसास है। ये सिर्फ ठंड नहीं, ये किसी अनचाही मौजूदगी का सिग्नल है। और फिर वो शक कि खिड़की के बाहर जो अभी अभी दिखा वो क्या था? क्या वो बस एक पेड़ की डाली थी या कुछ और? जब अपनी ही आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। और फिर आती है ये गंध, सड़े हुए फूलों और पुराने मांस की, एक ऐसी महक जो बताती है कि कुछ गलत, कुछ अप्राकृतिक बहुत करीब आ चुका है। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। जो म्यूजिक बज रहा था वो अब दूर से आता हुआ लगता है। लोगों की हंसी अब चीखों जैसी सुनाई देने लगती है। और फिर शक होता है अपने आसपास के लोगों पर। क्या बगल में खड़े इंसान की मुस्कान कुछ ज्यादा ही चौड़ी नहीं है? क्या उसकी आंखों में अब कोई जान बाकी? और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे तनाव भरे हिस्से पर, आधी रात की उल्टी गिनती। 5, 4, 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर। और जैसे ही ये बोला जाता है, ठीक उसी पल, 1 सेकंड के लिए सब कुछ थम जाएगा, एकदम खामोश। और यही है वो पल, वो 1 सेकंड का सन्नाटा। बस एक पल के लिए लाइटें झपकाएंगी, चारों तरफ अंधेरा। और जब लाइटें वापस आएंगी तो सवाल ये है कि क्या हम वही इंसान हैं जो 10 सेकंड पहले थे, या उस एक पल के अंधेरे में कुछ बदल गया है? तो यहाँ आकर ये साफ हो जाता है कि ये कोई जश्न नहीं था, ये एक बलिदान था। पुराना साल खत्म नहीं हुआ, उसे किसी ऐसी चीज को सौंप दिया गया जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। अब हम कहानी के भयानक अंत और एक आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी पर आते हैं। कहानी एक सीधी चेतावनी देती है कि अगली बार जब गर्दन पर किसी की बर्फीली सांस महसूस हो तो गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना। ये है आखिरी मंजर। अब खेल खत्म हो चुका है। जो अंधेरा बाहर था वो अब कमरे के अंदर है। घड़ी की सुइयां रुक चुकी हैं और खामोशी अब चीख रही है। और कहानी खत्म होती है इस खौफनाक लाइन के साथ, स्वागत कीजिए उसका जो बिस्तर के नीचे इंतजार कर रहा था। हैप्पी न्यू ईयर। वाकई में एक ऐसा खुलासा जो शायद नए साल को देखने का नजरिया ही बदल दे।